इस आयत की तिलावत करूंगी। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदावंद का कलाम पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की बरकत हो। आमीन। और आप सबों को मेरी तरफ से मुबारक जुमा, बहुत बहुत मुबारक हो। निजात का दिन आप लोगों को मुबारक हो। आमीन, हालेलुया। आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मुकद्दस लूका नबी की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। आमीन। आए हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जब ये पहला कलमा सलीब पर अदा किया तो उसने ये एक दुआ की सूरत में किया। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। ये एक दुआ थी और ये दुआ एक शिफायती दुआ थी। हम जानते हैं अजीजों के खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में बार बार दुआ की है। हम उनकी दुआएं ज़िंदगी को देखते हैं कि उन्होंने रात रात भर दुआ की, अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया। हम उनकी ज़िंदगी में दुआ की अहमियत को देख सकते हैं। उसने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया और खुदावंद ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में हमें भी ये सिखाया कि हम भी अपने सताने वालों के लिए क्या करें, दुआ करें। हालेलुया। खुदा के कलाम में ये देखिए, खुदा यीशु मसीह ने कहा, खुदा यीशु मसीह ने ये दुआ किसके लिए की? वहाँ पर मौजूद जिन्होंने उस पर जुल्म किया है। खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं तो उन्होंने यीशु मसीह को कोड़े लगाए और ये कोड़े कोई आम कोड़े नहीं थे। ये जो कोड़े खुदा यीशु मसीह को लगे थे मेरे अजीजों, उसमें शीशा और उसमें ऐसी नुकीली चीजें थी। जब वो कोड़ा लगाया जाता था खुदा यीशु मसीह के बदन पर, तो जब उस कोड़े को खींचते थे अपनी तरफ तो खुदा यीशु मसीह का गोश्त, लोथड़े और खून बह निकलता था। ऐसी दर्दनाक अज़ियतनाक हालत में भी सलीब पर उसने माफ़ कर दिया और उसने हमें भी सिखाया कि अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहो, उनके लिए दुआ करो। खुदा यीशु मसीह ने हमारी शिफायत की। सलीब पर ना सिर्फ उसने उन सिपाहियों की, उन जुल्म करने वालों की, उन सताने वालों की शिफायत की, बल्कि उसने हमारे लिए भी शिफायत की। जैसा कि खुदा के कलाम में यशायाह नबी के सहीफा में उसके 53 बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा के आखिर में लिखा है कि उसने खताकारों की शिफायत की। वो हमारी शिफायत के लिए इस दुनिया में आया। और मेरे अजीजों, खुशखबरी की बात यह है कि वो हमारी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया। यीशु के मुंह से निकलने वाले पहले अल्फाज एक दुआ की सूरत में थे जो उसने अपने सताने वालों के लिए की। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। सलीब पर इस हालत में अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना खुदा यीशु मसीह की दाहिनी और गैर मशरूत मोहब्बत का सबूत है। और उसने दुआ का आगाज क्या कहकर किया? ऐ बाप। आप सब जानते कि खुदा यीशु मसीह पर इल्जाम क्या लगाया गया था यहूदियों की तरफ से कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। और आप जानते कि मसीह यीशु ने सलीब पर जब ऐ बाप कहकर पुकारा तो वो आज भी सलीब पर भी अपनी इस बात पर कायम है। वो हर किसी इस बात से नहीं चला। उसने अपने आप को खुदा का बेटा साबित किया सलीब पर। उसने कहा, ऐ बाप। ये ऐ बाप कहकर पुकारना कोई आम बात नहीं है। ये खुदा से, खुदा यीशु मसीह की बाप और बेटे की जो उसकी एक रिश्ता है, जो पाकीज़गी है, ये उसका सबूत हमें नजर आता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और खुदा यीशु मसीह ने हमें माफ़ करने की तालीम दी है। खुदा के कलाम में से जब हम देखते हैं मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 11 बाब और उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा को हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने ये बयान किया है, जब हम दूसरों के गुनाहों को माफ़ करते हैं तो आसमानी बाप हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। सलीब पर मेरे अजीजों खुदा यीशु मसीह ने जैसे उन सताने वालों को माफ़ किया, खुदा यीशु मसीह आज हमें भी सिखाता है कि हम भी माफ़ करने के लिए तैयार हो। ये माफ़ी का कलमा ये एक रस्मी और रवायत तौर पर ना लें, बल्कि इसको मुकाशफा बनाएं। मैं भी गुड फ्राइडे के दिन जब एक चर्च में खुदा के कलाम को सीख रही थी मुबारक जुमा के रोज़, तो ये मुकाशफा मुझ पर खुला कि माफ़ करना जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम माफ़ नहीं ना करते तो हमारी बरकत रुक जाती है, हमारी दुआएं रुक जाती हैं, हमारी दुआएं भी रुक जाती हैं। जिसको माफ़ नहीं कर रहे होते उसकी भी दुआएं रुक जाती हैं, उसकी भी बरकत रुक जाती है। इसलिए
माफ़ करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहले सलीब पर उनके लिए माफ़ी की दुआ की, क्योंकि उन्हें उस वक्त माफ़ी की ज़रूरत थी, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि वो क्या कर रहे हैं। और खुदावंद इस बात को जानते थे कि वो खुदा के बेटे को सलीब पर मसलूब कर रहे थे, उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था। इसलिए खुदावंद ने उनके लिए क्या की? शफायत की, क्योंकि वो हमारा शफायतकार है। हालेलुया। और आज भी मेरे अजीज़ों ऐसा होता है कि हम जगह जगह रूह कुदस को रंजीदा करते हैं। हम अपनी सोचों से, अपने ख्यालों से खुदा को रंजीदा करते हैं, उसके बेटे को रंजीदा करते हैं। जब हम उसके कलाम को पढ़ते सुनते लेकिन अमल नहीं करते, हमारे किरदार से, हमारे मजाज से मसीह नजर नहीं आता, तो खुदा का रूह रंजीदा होता है। हमें इस बात के लिए भी खुदा से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मैं समझती हूँ कि मसीह की मोहब्बत जो है ना, उसका रहम जो है वो लाजवाब है। उसके रहम की कोई हद नहीं है और उसके रहम को हम लिमिट नहीं कर सकते कि एक शख्स के लिए उसने दुआ की और दूसरे के लिए नहीं दुआ की। यीशु ने सबके लिए दुआ की, उसकी माफ़ी सबके लिए मौजूद है। आप सब जानते हैं कि सिर्फ एक बाइबल मुकद्दस में गुनाह मेंशन किया गया कि जिसकी माफ़ी नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा गुनाह? जो रूह कुदस के खिलाफ कफर बकता है, उसकी माफ़ी नहीं है। अदरवाइज कैसे भी हमारे गंदे घिनौने किरमसी गुनाह क्यों ना हो, वो हमारे गुनाहों को पाक और साफ और बर्फ की माने तो चले और साफ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसका जो लहू है ना वो हमेशा बहता रहता है हमारी माफ़ी के लिए, और वो आसमान पर हमेशा हमारी शिफायत के लिए मौजूद है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और ये कलमा हमें क्या सिखाता है अजीज़ों? ये कलमा हमें सिखाता है कि हमने माफ़ करना है। मसीह ने जो सलीब पर ये कलमा अदा किया, हमने इसको आज सीख कर जाना है, इसको अपनी ज़िंदगियों में लेके जाना है, माफ़ी के मुकाशफा को अपनी ज़िंदगियों में लेके जाना है। आप सब जानते हैं कि मसीहत एक ऐसा मज़हब है जो माफ़ करता है, जिसमें ये तालीम दी गई है कि अपने दुश्मनों के लिए भी बरकत चाहो और उनके लिए दुआ करो। हमने अपने दुश्मनों को माफ़ करना है, हमने मसीह के पैरोकार बनना है, हमने मसीह के शागिर्द बनना है। और मसीह के शागिर्द और उसके पैरोकार मेरे अजीज़ों हम तभी बन पाएंगे जब हमारे अंदर माफ़ करने वाला दिल होगा, जब हमारे अंदर शिफायत की रूह होगी। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे, आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आज दूसरे कलमे की तलावत करूँगी जो कि नजात का कलमा है। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 23 बाब उसके 43वीं आयत कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। आमीन। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। लूका की इंजील 23 बाब 43वीं आयत में लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। खुदावंद यीशु मसीह ये बात उन 2 डाकुओं से कहता है जो उसके इर्द गिर्द मसलूब किए जा रहे थे, उनमें से एक से कहता है। मेरे क्वेश्चन है जो आपको मैं इसमें सारे जवाब भी दूंगी। खुदावंद यीशु मसीह को डाकुओं के दरमियान क्यों मसलूब किया गया? क्वेश्चन नंबर 2, क्या दोनों डाकू यीशु मसीह पर लानतान कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 3, क्या इन दोनों डाकुओं में से एक ने कैसे निजात पाई? तू आज भी मेरे साथ फिर दोस्त में होगा का क्या मतलब है? आइए देखते हैं। जिसाया नबी ने यीशु मसीह के आने से पहले पेशन गोई की थी। जिसाया नबी की मार्फत यूँ लिखा गया, और वो खताकारों के दरमियान शुमार किया गया। क्या इतना काफ़ी नहीं था कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया? क्या इतना काफ़ी ना था कि उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की? क्या इतना काफ़ी ना था कि उसने सलीबी मौत इख्तियार की? क्या इतना काफ़ी ना था कि वो हम सब के लिए सलीब पर मोया गया? फिर उसको 2 डाकुओं के दरमियान क्यों मसलूब किया गया? वो आदमियों में फकीरों पर दूध ना था, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूह पोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कदर ना जानी। इसलिए यीशु मसीह को 2 खताकारों के दरमियान मसलूब किया गया। लोगों ने उसको एक आम कैदी से ज्यादा अहमियत ना दी, ना उसको बादशाह जाना और ना ही उसको मसीह माना। दूसरी वजह डाकू की नजात।
जो ये बात जाहिर करती है कि सलीब पर भी यीशु के पास पूरी ताकत, पूरा इख्तियार और पूरी कुव्वत है। उसने डाकू को सलीब पर निजात दी, वो कमजोर नहीं हुआ। उसके पास पूरी ताकत, पूरा इख्तियार था। जिस्मानी तौर पर पतरस ने उसका इनकार किया, उसके शागिर्द उसको छोड़कर चले गए, उसको अदालत में पेश किया गया, लेकिन अदालत उस पर कोई वजह साबित ना कर पाई। फिर भी उसको सलीब दिया गया, उसको कोड़े मारे गए, कांटों का ताजा कराया गया, उस पर आवाजें लगाई गई और उसको सलीब दे दिया गया। क्या ये सारी बातें यीशु को कमजोर कर पाई? जिस्मानी तौर पर तो कमजोर कर पाई, लेकिन रूहानी तौर पर वो बहुत मजबूत था और उसको डाकू की तरह आपको भी वो नजात देने की कुदरत रखता है, चाहे हालात कोई भी हो। क्या दोनों डाकू यीशु पर लान तान कर रहे थे? जी बिल्कुल। 44 आयत में लिखा है, और डाकू भी जो उसके साथ मसलूब किए गए थे उसको लान तान कर रहे थे। शुरू में दोनों डाकू यीशु को लान तान कर रहे थे, फिर दोनों में से किसी को यकीन ना था कि ये हमें नजात दे सकता है। दोनों में से किसी को यकीन ना था कि ये हमें नजात दे सकता है। वो यीशु के दुखों में और भी इजाफा कर रहे थे, जो जिस्मानी तौर पर उसके दुख थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? अचानक एक डाकू खामोश हो गया, जिसका बयान हम लूका की इंजील में देखते हैं। और ये खामोशी क्या जाहिर करती है? रूह कुद्स उसकी जिंदगी को तब्दील कर रहा था, रूह कुद्स उसकी जिंदगी में नजात का काम कर रहा था, और ये खामोशी इस चीज को बयान कर रही थी। दूसरा डाकू बोलता रहा और एक डाकू खामोश रहा। रूह कुद्स उस डाकू की जिंदगी में नजात का काम कर रहा था। सबसे पहले डाकू अपने साथ वाले दूसरे डाकू से कहता है, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? ये पहला सबूत है, खुदा का खौफ। इस डाकू के अंदर खुदा का खौफ था और वो खुदा के गजब से डरता था। गुनाहगार को खुदा का खौफ नहीं होता, लेकिन फिर भी उस डाकू को खुदा का खौफ था। ये रूह की कुदरत है जो एक गुनाहगार को खुदा के पास लेकर आती है और उसके अंदर खुदा का खौफ पैदा करती है। और फिर भी उसके बाद कहता है, हम अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं। ये दूसरा सबूत है। रूह कुद्स उसकी जिंदगी में गुनाहों से निजात का काम कर रहा था। वो अपने गुनाह का इकरार कर रहा था। उसने अपनी हालत का ठीक अंदाजा लगाया कि वो गुनाहगार है। ये एहसास उसको तब हुआ जब उसकी आंखें खुली। डाकू जानता था कि उसकी सजा वाजिब है। ये एहसास उसको तब हुआ जब उसकी आंखें खुली। उसको रहम की जरूरत थी। आपके गुनाह का इकरार ही आपको गुनाहों से निजात और सच्ची तौबा की तरफ लेकर आता है। इसके बाद डाकू कहता है कि यीशु ने तो कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। डाकू यीशु को अपने साथ कंपेयर कर रहा था और डाकू अपने गुनाहगार होने के मुकाबले में यीशु की रास्तबाजी देख रहा था। सच्ची तौबा में आप हमेशा अपने आप को भूलकर खुदा यीशु मसीह की तरफ ध्यान कर लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने गुनाहगार हैं, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि यीशु कितना रास्तबाज है। फिर डाकू अगली बात करता है कि जब तू आए तो अपनी बादशाही में मुझे ले लेना। यानी वो यीशु मसीह से माफी मांग रहा है, यीशु उन लोगों को माफ कर दे। डाकू के दिल में क्या आया? यही कि जब उन सब लोगों को माफी मिल सकती है तो मुझे माफी क्यों करना मिलेगी? याद रखिए, जब रूह कुद्स आपकी जिंदगी में काम करता है तो सबसे पहले आपके दिल में खुदा का खौफ आता है। फिर वो आपके गुनाहों को आप पर जाहिर करता है। इसके बाद यीशु के पास आते हैं और माफी की उम्मीद आपकी जिंदगी में आती है। डाकू ने यही नतीजा निकाला कि अगर माफी मिली है तो यीशु से ही मिली है।
अगर इन सब लोगों के लिए फजल को मुहैया कर सकता है, खुदावंद यीशु मसीह अगर सब लोगों के लिए अपने फजल को मुहैया कर सकता है, तो वो मेरे लिए क्यों नहीं कर सकता? तो मुझे माफी क्यों करना मिलेगी? तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा का मतलब है इस बात का यकीन करना मुश्किल है, लेकिन तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यानी जिस वक्त हम मरते हैं उस वक्त हम यीशु के पास चले जाते हैं। दरमियान में कोई इंतजार करने वाली या रुकने वाली जगह नहीं, बल्कि हम उसी वक्त यीशु के पास होते हैं। इस बात उसकी बादशाही में शामिल हो जाते हैं। दाऊद ने कौन सा ऐसा काम किया कि उसको निजात मिल सके? निजात खुदा पर ईमान रखने से है। खुदा ने मुस्तकबिल में बादशाही की शमूलियत का इख्तियार हम सबको दिया है। हमें चाहिए कि हम खुदा से माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों का इकरार करें, और यीशु ने उसी दिन बादशाही में जगह दे देनी है हमें। और हम भी उस डाकू की तरह हैं। खुदा हमें भी डाकू की तरह बख्शना चाहता है, बचाना चाहता है। वो हमें भी नजात देना चाहता है, वो हमें भी नजात देना चाहता है, और इतनी जल्दी नजात देना चाहता है कि जैसे ही हम उसके पास जाएं, वो हमें कहे कि आज मैं तुझे निजात दूंगा। खुदावंद आप सबको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। मैं आज तीसरे कमरे की तिलावत करूँगा। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब 26 से 27 आयत। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, तेरा बेटा ये है। और शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उससे अपने घर ले गया। आमीन। असर की सलामती हो। मैं आज आपके सामने तीसरा कलमा बयान करूंगी, जो कि मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब 26 से 27 आयत तक। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख ये तेरा बेटा है। फिर अपने शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। ये स्पुर्दगी या मोहब्बत का कलमा है। इसी के साथ साथ इसमें हमें वफादारी और जिम्मेदारी भी नजर आती है कि जिस तरह हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपने बाप आसमानी बाप के साथ वफादारी की, उसकी जिम्मेदारियों को पूरा किया, क्या वो अपनी माँ की जिम्मेदारी भूल जाता? ये बड़ी खूबसूरत बात है जो खुदावंद ने बाहुशों-अल्फाज अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। ये बात बहुत गौरतलब बात है कि खुदावंद ने अपनी माँ को ऐ औरत क्यों कहा। यूनानी में लफ्ज़ है गिनाए, जिसका उर्दू में तर्जुमा है औरत। गनाई के लफ्ज़ में बहुत इज्जत और एहतराम पाया जाता है। इसीलिए वहाँ पर मौजूद उलमा ने, जो कि हर तरह का इल्म रखते थे, 4 से 5 ज़ुबानें जानते थे, जब ये अल्फाज यीशु ने कहे तो क्या उन्होंने नोट ना किया होगा, जो उसके अल्फाज को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और हर तरह की मजहबी और दुनियावी तलीम जानते थे। दरअसल ऐ औरत का लफ्ज़ इंतहाई महज़ूब और अजीम औरत यानी माँ के लिए इस्तेमाल होता है। खुदावंद अपनी माँ की सपुर्दगी क्यों अपने शागिर्द को दी? क्योंकि खुदावंद को लौटे थे और यहूदी कानून के मुताबिक लौटे को इससे ज़्यादा हिस्सा मिलता था ताकि बुढ़ापे में वो अपनी माँ और बाप का ख्याल रखे। इसके अलावा शरीयत में भी खुदा का हुक्म है, ख़ुरूज की किताब उसका 20वां बाब और 12वीं आयत, कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। इसके अलावा इफ्सियो 6 बाब उसकी 1 से 2 आयत में भी इस हुक्म का और वादे का जिक्र है। इसमें भी खुदावंद अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं है। मुक़द्दस यूसुफ फौत हो चुके हैं, खुदावंद के सब भाई फरार हैं और जान जाने की हालत में, जबकि उनके हाथों पाँव में कील है, जिसम सारा जख्मों से चूर है, पाँव सर से पाँव तक खून बह रहा है, तो भी वो अपनी जिम्मेदारी को ना भूले और अपने वफादार शागिर्द को, जो उनके साथ रहा जब उन्हें बाग़े गतसमनी से गिरफ्तार किया गया, तब से लेकर जब तक उन्हें
में ले जाया गया। 3 बार मजहबी और 3 बार दुनियावी, इसके तब भी वो खुदावंद के साथ रहे। ये तो उसकी वफादारी का इनाम था जो उसने खुदावंद के लिए की। खुदावंद के सब शागिर्द वहाँ से चले गए थे, मगर यूहन्ना आरिफ उनके साथ रहे। ये तो उसकी वफादारी का इनाम है जो उनको दिया और अपने लौटे होने का भी हक अदा किया। हमें भी अपनी निजात दहिंदा को याद रखना चाहिए कि किस तरह खुदावंद ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। इसीलिए हमें भी अपने वालिदैन की जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए, उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए और अपने निजात दहिंदा के दिखाए गए रास्ते पर चलना चाहिए। खुदावंद हमें भी अपने वालिदैन की जिम्मेदारी को पूरा करने की तौफीक दे और हमें इन 7 सलीबी कलामात के भेद को और ज़्यादा समझने की तौफीक दे। आमीन। Hi, hope you are all doing well. My name is Martin Mujibdil, and today I'm here to recite Mark chapter 15 and 34 verse. And at the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, Elohi, Elohi, lama sabachthani, which is being interpreted, my God, why have you forsaken me? मरकज़ की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 34वीं आयत। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज़ से चिल्लाया कि एलोही एलोही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। और आज का गुड फ्राइडे का दिन आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मसीह के 7 सलीबी कलमात में से मैं चौथा कलमा आज आपके सामने बयान करूंगी। चौथा कलमा एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और दोपहर से लेकर तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और यीशु मसीह ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती की अंजील और उसका 23 बाब 45 से 46 आयत। मेरे अजीजों, ये कैसी तारीकी थी और इस तारीकी का क्या मतलब था। यीशु ने आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया क्यों कहा और हमें क्या करना चाहिए, आइए हम जानते हैं। मेरे अजीजों, यहूदी वक़्त के मुताबिक यीशु मसीह को सुबह 9 बजे सलीब दिया गया और 9 से दोपहर 12 बजे तक इसने पहले 3 कलमात सलीब पर अदा किए। जैसे ही 12 बजते हैं, सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और इसी तरह एक हैरत अंगेज वाक़या रूप पजीर होता है कि तमाम मुल्क में अंधेरा छा जाता है। ये कैसा वाक़या है मेरे अजीज़ों के, इसी वक्त तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और ये अंधेरा 12 से 3 बजे तक रहा। इसका जिक्र रोमन दानों ने अपनी तसानीफ में भी किया है और कुछ लोगों का ख्याल था कि ये अंधेरा एक तूफानी हवाओं की वजह से हुआ था और कुछ लोग कहते थे कि भारी बादल आए थे और कुछ लोग कहते हैं कि जिसने सूरज का रास्ता रोक लिया था भारी बादल आए थे। लेकिन लूका की अंजील उसका 23 बाब 45 आयत में लिखा है कि सूरज तारीक हो गया था और इसकी रोशनी जाती रही थी और सूरज की रोशनी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। ये ना बादल थे, ना खाक थी और ना ही सूरज का ग्रहण लगा हुआ था। तकनीकी लिहाज से सूरज ग्रहण का लगना नामुमकिन था क्योंकि ये ईद फसा का दिन था और इस महीने का शुरू एक नए चांद से होता है। दर हकीकत ये है कि खुदा ने दिन को रात में बदल दिया था। मेरे अजीजों, ये कैसा वाक़या है कि एकदम इतना सूरज चमक रहा था और एकदम अंधेरा हो गया। खुदा ने दिन को रात में बदल दिया था। खुदा की रात को हमेशा नूर के तौर पर देखा जाता है और तारीकी जो कि अदालत का निशान है। ये कलमा तकमीले कफारे का कलमा है और ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह के जिस्मानी दुखों की शिद्दत का ज़हार है और ये कलमा हकीकत एक बेटे और बाप की जुदाई की पुकार है। ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह के एहसास तन्हाई का कलमा है कि बाप अपने बेटे को कभी छोड़ नहीं सकता
इसलिए यीशु मसीह ने कहा, आए मेरे बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये कलमा एक बाप और बेटे के मिलाप का कलमा है। एक बेटा अपने बाप से सवाल कर रहा है। ये कलमा बाप और बेटे के गहरे रिश्ते को जाहिर करता है। खुदा को गुनाह से नफरत है। जैसा कि कलाम में लिखा है कि खुदा बदी को देख नहीं सकता। मेरे अजीजों, खुदा अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और इसलिए आसमान से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने बगैर गुनाह के इस दुनिया में आया और इसने पूरी दुनिया के गुनाह अपने ऊपर ले लिए। इसलिए बाप ने अपने बेटे से मुंह मोड़ लिया। इसलिए खुदा ने कहा, आए मेरे बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस कलमा के पढ़े और सुने जानकर आप सबको बताऊँ। और अब मैं आखिर में इस्लाम की अहमियत को बयान करने के लिए एक शेर अर्ज करूँगी। किसी ने क्या खूब कहा है, मज़हब मेरा सालीब मेरी जिंदगी सालीब। किसी ने क्या खूब कहा है, मज़हब मेरा सलीब मेरी जिंदगी सालीब, और करती है हर कदम पर मेरी रहबरी से। आप सबकी सलामती हो। मैं ये हुना की अंजीर उसका 19वां बाब और उसकी 27वीं आयत की तिलावत करूँगी। उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नोशा पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। आमीन। जी यीशु में आपका सलाम। 5वां कलमा यूहन्ना 19 बाब 28 आयत में लिखा है कि मैं प्यासा हूँ। इस कलमे में खुदा यीशु सलीब से हम कलाम होते हैं कि मैं प्यासा हूँ। ये एक जिस्मानी दुख का कलमा है। खुदा यीशु को सलीब पर लटके काफ़ी देर हो चुकी थी। सारी दुनिया तरीकी में डूबी हुई थी। यहूदी खुश थे। उन्होंने वक्ती तौर पर रूहानी कुव्वतों को मगलूब कर लिया और ज़िंदगी के मालिक को सलीब पर लटका दिया। ये उनकी फतह थी। अगर खुदामा यीशु सलीब पर ये न फरमाते कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, तो आज यहूदियत यानी यहूदी मजहब का कोई नामो निशान ना होता। आज इसराइल रोहे ज़मीन पर एक हकीकत बनकर कभी न उभरता। वो सफ़ाई हदी से मिट जाते, लेकिन इसराइल का घराना यहूदी लोग मसीह खुदा की प्यास हैं। ये एक तमन्ना का कलमा है। इसने सवाई पानी के कुछ न मांगा। सरदार, काहिन, फकीर, फरीसी, टेम्पल्स, पिलातुस, हेरोदिस और सलीब देने वालों के सामने बेबस ना होता। बड़े पुरवकार तरीके से आगे बढ़ता चला गया। खालिक होने के नाते खुद को मखलूक के सुपुर्द कर दिया। किसी खुदा के बंदे का नजरिया ये था, क्रिएटर स्टोर बिफोर क्रिएटर, यानी खालिक खुद मखलूक के सामने एक मजलूम बनकर खड़ा हो गया। उसके जिस्म से सारा पानी बह चुका था। उसकी प्यास की शिद्दत इंतहा का पहुंच गई। मेरे अजीजों, सोचें, आपके ज़हन में यह सवाल पैदा होता होगा कि अगर वो खुदा था तो फिर प्यास क्यों लगी। उसका जवाब ये है कि अगर वो कामिल इंसान था तो कामिल खुदा भी था। उसने इंसानी जिस्म इख्तियार किया। जब वो मुर्दे जिंदा करता, पानी पर चलता, बादलों पर उड़ता और मुख्तलिफ मौजूदात करता, तो वो उसकी खुदाई सूरत थी। लेकिन दूसरी तरफ वो कश्ती में सो रहा था तो उसे भूख लगी, अंजीर के दरख्त के पास गया। दूसरी तरफ उसने सामरी ओड़े से पानी मांगा, इसलिए कि वो इंसान था। बस साबित हुआ कि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। मेरे अजीजों, दूसरा सवाल ये ज़हन में आता है, उसने सामरी औरत को सुखार के कुएं यानी यकूब के कुएं पर मुलाकात के दौरान कहा था, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी मांगता है, तो तू उसे देती, तो उससे मांगती तो वो तुझे जिंदगी का पानी देता। काना गलील में शादी पर पानी को मैं बजाना, यरूशलेम में ये खुदा ने कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और मुफ्त पाए। इसने ये भी फरमाया, जो पानी मैं तुझे दूंगा वो तेरे अंदर एक चश्मा बन जाएगा और अब्दी जिंदगी तक होगा। वो सारी दुनिया की प्यास बुझाने का दावेदार है, मगर सख्त दरमानदगी की हालत में। इन तमाम सवालों के जवाब कुछ यूं, मसीह खुदावंद सारी दुनिया को दौलतमंद बनाने की कुदरत रखता है, मगर खुद इसकी ज्यादा जरूरत पैरोकार औरतें मुआवजा फराहम करके पूरा करती थी। एक जगह यूं फरमाया कि मैं जिंदगी की
रोटी हूँ, मगर अक्सर फाकाबशी की हालत में पाए जाते हैं। एक दफ़ा अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मसीह खुदावंद की प्यास हमारी अकीदत और हमारे खलूस की तलबगार है। यीशु मसीह की प्यास आज भी कायम है, वो हमेशा के लिए प्यासा है, हमारे खलूस का, अकीदत का, हमदर्दी का, मोहब्बत का और खिदमत का। इसने पानी मांगा, लेकिन इसको सिक्का दिया गया। वो आज भी पानी का तालिब है, मगर हम आज शायद इसे तलखी और करवाहट के अलावा कुछ नहीं देते। नजात जिंदा आज भी प्यास का जिक्र करता है। आज के ज़माने के लोगों से मुखातब होकर कहता है कि मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी ना दिया। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को ना दिया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया। मैं बीमार था, तुमने मेरी संभालदारी ना की। ये सवालात और इनके जवाब। हकीकत तो ये है कि आज भी लोग सड़कों पर भूखे प्यासे, नंगे और बीमार हैं। ये सब खुदावंद ही की तो मखलूक है। यही मसीह खुदावंद के बहन भाई हैं जो दुख उठा रहे हैं, और हमारे पास वक्त की इतनी किल्लत है कि इनकी आवाज़ारी और दुख सुनने का वक्त नहीं है। मैं इसका एहतमाम करते हुए यही कहना चाहूँगी, नदी नालों, दरियाओं और समुद्रों का खालिक और मालिक प्यासा है। आज भी जब के मखलूज, अपाहिज, गरीब और यतीम की तरफ बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं, तो मुनज्जिए दो जहान की भूखी जान को तसल्ली मिलती है। लेकिन अफसोस, आज की कलीसिया की प्यास इक़्तिदार की, झूठे वक़ार की, दौलत की, कुर्सी और इज्जत की और फ़ानी मोहब्बत की है। मसीह हमारी हालत को देखकर आज भी कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मुझे आज जो इस कलमे की तिलावत करने का मौका दिया गया है वो है छठा कलमा। छठा कलमा फतामंदी का कलमा, यूहन्ना उसमें 19 बाब 30 आयत। पर जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। सबको सलाम। मेरा नाम समीज है और मुझे 7 सीधी कलमात में से जो कलमा बोलने का मौका मिला है वो छठा कलमा है। छठा कलमा फतामंदी का कलमा, यूहन्ना 19 बाब 30 आयत। तमाम हुआ, ये कलमा तकमील या फतामंदी का कलमा है। इसके लिए उर्दू में लफ्ज़ तमाम हुआ और अंग्रेज़ी में लफ्ज़ इट्स फिनिश इस्तेमाल होता है। अगर हम यूनानी ज़ुबान में इस लफ्ज़ को रखें तो इस को टेटलेस्टाइक कहते हैं, जिसका मतलब है कीमत अदा करके छुड़ा लेना या कीमत अदा करके आज़ाद करा लेना, यानी कि मुकम्मल अदायगी। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर सोचने और समझने की बात ये है कि ये लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल क्यों हुआ, किस चीज़ की कीमत अदा कर दी गई या किसके लिए ये कहा गया कि तमाम हुआ। आज हम इस लफ्ज़ टेटलेस्टाइक पर गौर करेंगे कि कैसे कीमत जो है वो अदा कर दी गई है। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा का मंसूबा है जो तकमील को पहुँचा। इसकी तकमील जो है वो सलीब पर जान देने से हुई, क्योंकि बनी नौ इंसान जो था वो गुनाह में लिपटा हुआ था। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में देखते हैं, बागी अदन में से जब खुदा ने आदम और हवा को निकाला, जिनको खुदा ने अपने हाथों और शबी से बनाया था, लेकिन खुदा ने जिनको मना किया था उस दरख्त का फल खाने से, मगर फिर भी उन्होंने वो दरख्त का फल खाया और गुनाह के मुर्तकब हुए। तो फिर ज़मीन जो है वो बनी नौ इंसान की वजह से लानती ठहरी। इसलिए गुनाह की हालत में वो खुदा की हजूरी में नहीं रह सकते थे, यानी कि खुदा की आँख जो है वो गुनाह को पसंद नहीं करती। गुनाह खुदा नहीं चाहता कि आदम और हवा को बागी अदन से निकाले, मगर गुनाहगार होने की वजह से इंसान का वहाँ रहना मुमकिन ना था। गुनाहगार होने की वजह से इंसान का वहाँ रहना मुमकिन ना था, क्योंकि गुनाह आलूदा होकर खुदा की हजूर हम कायम नहीं रह सकते, क्योंकि उसकी ज़ात अपनी पाक और आला है। खुदा जो है वो बदी को बर्दाश्त नहीं करता। इसी तरह जब हम इस्तिश्ना की किताब उसका 18वां बाब देखते हैं, बनी इस्राइल में से कुछ लोग बुजुर्ग मूसा के पास आए और कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर लिया कर, ताकि आइंदा हमें ऐसी बड़ी आग का नज़ारा ना करना पड़े और ऐसी बड़ी जलाली आवाज़ फिर ना सुननी पड़े। मेरे अजीज़ों, ये गुनाह की बड़ी गमगीन हालत या खतरनाक हालत थी कि इंसान इस कदर खुदा से डर गए थे। इसी तरह बागी अदन
میں سے جب خدا نے آدم کو آواز دی، اے آدم تو کہاں ہے؟ تو آدم چھپ گیا اور خدا سے ڈرا۔ تو خدا نے آدم کو باغ عدن سے نکال دیا اور وہاں پہرا بٹھا دیا۔ میرے عزیزوں، اس کی ایک علامت ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہیکل کے پردہ میں ہے۔ ایک طرف تو پاک مقام ہے اور دوسری طرف پاک ترین مقام تھا جہاں پر خدا کی خاص حضوری ہوتی تھی، اور وہاں پر صرف سردار کاہن ہی جا سکتا تھا۔ وہ سال میں ایک مرتبہ جاتا تھا، پہلے اپنے لیے خون کی یا کفارہ کی قربانی دیتا تھا، اور پھر اس کے بعد میں وہ پوری قوم بنی اسرائیل کے لیے کفارہ کی قربانی دیتا تھا۔ میرے عزیزوں، اگر وہ قربانی قبول ہوتی تو ہی وہ زندہ واپس آتا۔ سو وہ پردہ جو تھا وہ ایک جدائی کی دیوار تھی انسان اور خدا کے درمیان، جس کی وجہ صرف گناہ گار ہونا تھا۔ یسایہ نبی اس بارے میں یوں بیان کرتا ہے، یسایہ اس کا 59 باب 25 آیت میں لکھا ہے، بلکہ تمہاری بدکاری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی۔ یہی سبب ہے میرے عزیزوں کے گناہ اور بدکاری کی وجہ سے انسان اور خدا کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی، اور خدا انسان کو اپنی حضوری سے خارج نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ خدا محبت ہے اور وہ بنی نوع انسان سے لازوال محبت رکھتا ہے۔ اس لیے خدا نے خود سارا انتظام کیا کہ انسان خدا کے حضور دوبارہ کیسے قائم رہ سکتا ہے۔ یہ انسان خود نہیں کر سکتا تھا، بلکہ یہ سارا انتظام جو ہے خود خدا نے کیا۔ سو خدا نے انسان کو یہ بات سکھائی کہ جب تم میرے پاس پاک حضوری میں آؤ تو بغیر خون بہائے نہ آنا، یہ کفارہ کی قربانی کے بغیر نہ آنا، کیونکہ خون بہائے خلاصی نہیں ہوتی۔ سو یہاں سے انسان نے جانوروں کی قربانیوں کا سلسلہ شروع کر دیا، خطا کی قربانی، گناہ کی قربانی، کفارہ کی قربانی وغیرہ، ایسی بہت سی قربانیاں انسان گزارتے تھے۔ خدا نے انسان کی اس بات کا یقین دلایا تھا کہ خون لے کر آؤ گے تو معافی ملے گی، لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ پالوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام 10 باب 3 سے 4 آیت میں لکھا ہے، بلکہ وہ قربانیاں سال کا سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیل اور بکروں کا خون بہا کر گناہوں کو دور کرے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وقتی طور پر خدا معاف کرتا ہے، لیکن ممکن نہ تھا مکمل کفارہ جانوروں کے خون کے بدلہ میں ملتا۔ رومیہ 3 باب 23 آیت میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے۔ سو میرے عزیزوں، خدا پھر آپ انتظام کیا اور خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو میرے عزیزوں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدم نے گناہ کیا اور زمین لعنتی ٹھہری، جبکہ دوسرے نے اس زمین کو ہمیشہ کے لیے گناہ سے پاک کر دیا، توڑ ڈالا۔ اس طرح اپنا کفارہ دے کر، اپنی جان ہم سب کے لیے گناہوں کے لیے دے کر، یسوع مسیح نے کہا، اے باپ، میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی کو پورا کروں۔ اور خدا کی کیا مرضی تھی کہ انسان کو اس کی حضوری میں واپس لانا۔ گناہ گار انسان کو واپس اس پاک خدا کی حضوری میں کیسے لانا؟ اس کے لیے سارا انتظام کیا گیا اور جس کے لیے کہا گیا تمام ہوا۔ یہاں پر وہ منصوبہ پورا ہوا تھا جو کہ نجات کے کام کی تکمیل کا تھا، کیونکہ کسی جانور کے خون سے نہیں بلکہ صرف پاک اور بے عیب برے یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہی کہ تمام ہوا کا کلمہ مکمل ہوا، کیونکہ صرف وہی ہے جو مجسم کلام ہے، جس کے خون میں ہی شفا ہے اور وہ پاک ہے، بے عیب ہے۔ پترس رسول کا پہلا خط 1 باب 18 سے 19 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلتا آتا ہے، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونا اور چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں مقدس پالوس رسول کا خط رومیہ کے نام 3 باب اور 24 آیت میں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح میں ہے مفت راستہ ٹھہرائے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس سارے منصوبہ کی تکمیل اور قیمت دے کر ادائیگی کو مکمل کر کے وہ ہمیں ہمیشہ کی مخلصی میں داخل کرتا ہے۔ اس لیے ہی تو وہ خدا اپنا مکاشفہ یوحنا عارف پر یوں ظاہر کرتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، اور وہ یہ اپنا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب
किताब को खोल लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और इसकी हजूरी में काम करने के लिए बरकत दे। ताली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं फराज आप लोगों के सामने आज हाजिर हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ लोगों के लिए जिन्होंने 7 सीबी कलमात पेश किए। खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करे, क्योंकि 7 सीबी कलमात हमारे मसीही ईमान का हिस्सा है। हम हर साल जुम्मा के दिन इनको दोहराते हैं। मैं उन लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद उनको आइंदा भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। इन 7 सीबी कलमात में से जो मुझे कलमा मिला है वो है 7वां कलमा। 7वां कलमा कामिलियत का कलमा, स्पुर्दगी का कलमा। और मुकद्दस कलाम में से जो हवाला हम पढ़ेंगे वो है लूका नबी की अंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 40वीं आयत, जिसमें लिखा है खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। स्पुर्दगी और कामिलियत की बात हो रही है। अभी जो हमने छठा कलमा बहन से सुना है, तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड, यानी ये पेशन गोइयों का पूरा होना है। ये नबूतों की तकमील है और खुदावंद की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हुई, क्योंकि खुदा चाहता था कि कोई ऐसी कुर्बानी हो जो लाखता हो, जो पाक हो, और खुदा ने बेटे को दुनिया में भेजा कि वो हमारी अब्दी खलासी कराए। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर इस काम को मुकम्मल किया। अब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर कहते हैं, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इससे क्या मतलब है? पुराना ज़माना में यहूदी लोग अपने बच्चों को ये वर्ड सिखाते थे और वो रात को सोने से पहले ये पढ़ते थे, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि उनको लगता था कि खुदा न खास्ता अगर वो रात को खुदावंद में सो जाए तो उनकी रूह कहाँ जाएगी। उनको ये भरोसा था कि जब वो ये वर्ष पढ़ते हैं तो उनकी रूह खुदा के पास होगी। वो इस बात पर भरोसा करते थे और यीशु ने भी इस बात को, इस दुआ को सलीब पर दोहराया कि आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह खुदा का असली और अब्दी बेटा है। आप सबों ने पहला कलमा सुना, आए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर ये बात कह रहे थे तो हम इसमें देखते हैं कि यीशु बाप से हम कलाम हो रहे हैं, उनकी आपस में बातचीत हो रही है। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि यीशु की मौत कोई हादसा, कोई इत्तेफाक, कोई इंसिडेंट नहीं था, बल्कि ये खुदा का प्लान था बनी नौ इंसान के लिए कि उनको अपनी खलासी कराए, जो कि वो गुनाहों की वजह से उनका रिश्ता बाप से टूट गया था। ये नबूतों की तकमील, अंबियों की नबूतों का पूरा होना है कि यीशु मसीह मसलूब होते हैं, सलीब पर जान दी, और जो बाप कहता है आए बाप उनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और 7वें कलमे में यीशु मसीह कहते हैं मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं कि रूहों का मंबा कौन है। रूहों का मंबा खुदा है, रूहों का मालिक खुदा है। इसके लिए 2 हवाला जात हैं, गिनती 16 बाब और उसकी 22वीं आयत, 22 की किताब उसकी 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत। मैं एक हवाला आप लोगों के सामने पढ़ूंगी, 22 की किताब 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत। की किताब 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत। और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था। हम क्या बात कर रहे हैं कि रूहों का मंबा कौन है? खुदा है। तो इस वर्ष में भी हम देखते हैं कि रूहों का मंबा खुदा है। जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हमारी रूह खुदा के पास होती है, इसलिए बेटे ने भी अपनी रूह खुदा के सुपुर्द कर दी। सो लिहाजा रूहों का जो मंबा है वो खुदा कादिर मुतलक है। और इस
तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बाप ने बेटे को ये मौत का प्याला दिया कि वो पिए। बेटे ने इस प्याले को लिया और पी लिया। हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं, आए बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इसलिए बेटे ने ये मर्जी को पूरा किया और उसने ये प्याले को पी लिया। और अगर बेटा ना पीता तो गुनाहगार पीता, और अगर गुनाहगार पीता तो वो मर जाता। इसलिए बेटे ने मौत के गुनाहों की सजा का ये प्याला खुद ही पी लिया ताकि हम बच जाएं। बेटे ने अपनी रूह बाप की सुपुर्द की, किसी ने उससे छीनी नहीं। और जब यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी और ये कहा कि मैं आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो तलवरी के उस मुकाम पर बहुत सारे लोग उसके खिलाफ भी थे। जब उन्होंने सलीब पर ये कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ और दम दे दिया, तो इब्लीस बहुत खुश हुआ होगा कि अब यीशु इस दुनिया से चला गया है, वो खत्म हो गया है। लेकिन इब्लीस के मंसूबे, रूमी हुकूमत के मंसूबे और सब लोगों के मंसूबे जो उसके खिलाफ थे, बेकार और फेल हो गए जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। दुनिया और कौमों के सलीब की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, और आज भी कुछ लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी, लेकिन हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग मौत के सामने बेबस है, लेकिन हमारे यीशु को मौत भी हरा ना सकी, बल्कि उसने मौत पर फतह पाई। पतरस यरूशलेम के सदर मुकाम पर खड़े होकर कहता है कि मुमकिन न था कि वो मौत के कब्जा में रहता। उसने मौत को नाकाम किया। यीशु ने जान दी, और उसने किसी ने उससे जान ली नहीं, बल्कि उसने खुद अपनी जान अपने बाप के सुपुर्द की। बहुत सारे लोग आज भी यीशु की सलीबी मौत को कबूल नहीं करते। लोग इस बात के लिए तैयार नहीं है कि यीशु सलीब पर हुआ, लेकिन ये एक इलाही सच्चाई है, ये एक हिस्टोरिकल ट्रुथ है कि यीशु मसीह सलीब पर हुआ। और खुदा ने कफारे का इंतजाम अज़ल ही से किया था। बनी इंसान के गुनाह में गिरने के बाद नहीं, बल्कि पहले से ही खुदा का ये प्लान था कि वो अपने बेटे को इस दुनिया में भेजे और वो निजात का इंतजाम करेगा। इसलिए लिखा है कि अज़ल ही से ये ज़िबा किया हुआ बर्रा है। यीशु मसीह खुदा का असली और अब्दी बेटा है जो अज़ल से ज़िबा किया हुआ है। अब हम सलीब के कुछ मौजज़ात के और सलीब की कुदरत के बारे में बात करेंगे। सलीब पर यीशु ने मौजज़ा भी किया, हम सब जानते हैं। दूसरे कलमे में तो उसने कहा है तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये उस डाकू के लिए एक मौजज़ा था कि उसने सारी ज़िंदगी अपनी बदी में गुजारी, लेकिन जान देने से पहले वो फिरदौस में गया। सलीब का ये मौजज़ा है कि वो डाकू जिसने सारी ज़िंदगी जुर्म किए, बुराइयाँ की, वो क्रिमिनल था, बागी था, सरकश था, नापाकी बदी से भरा हुआ, उसको कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये सलीब का मौजज़ा है कि गुनाहगार निजात पाते हैं। ये सलीब की कुदरत है कि वो कोड़ियों को पाक करता है। ये सलीब की कुदरत है कि वो मुर्दों को जिंदा करता है। जैसे कि कलाम में लिखा है कि खुदा मुर्दों को जिलाता है और बेटा भी मुर्दा जिंदा करता है। ये सलीब की कुदरत है कि अगर आज हम भी अपने गुनाहों में मरे हुए हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम तौबा करें और उसके इकलौते बेटे यीशु पर ईमान लाएं और अपनी ज़िंदगी यीशु को दें, क्योंकि हम भी जानते हैं कि फिरदौस का मालिक यीशु है। फिरदौस में जाने के लिए आपको यीशु की ज़रूरत है। क्रूसिफिक्शन के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। आए खुदा, हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे दिल आज के दिन शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं कि यीशु ने जान दी और गुनाह का कफारा दिया, इंसान की निजात का काम किया। वो बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर सलीब पर चढ़ गया और उसने हमारी अपनी खलासी कराई। अब हमें ज़रूरत है कि हम भी यीशु मसीह पर ईमान लें और अपनी ज़िंदगियाँ यीशु को दें। खुदा यीशु मसीह के पाक नाम के